अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और 8 लोगों को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है। वहीं तनाव वाले इलाके में भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर बिहार के सासाराम से है, जहां एक बार फिर से हिंसा भड़की है। देर शाम शनिवार को यहां पर बमबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो बिहार के 2 जिले सासाराम और नालंदा हिंसा की आग में जल रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर से सासाराम और नालंदा में हिंसा भड़क गई। सासाराम में बमबारी हुई, पत्थर फेंके गए। आपको रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते कि आखिरकार बिहार में हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं। गोडाउन को जलाकर राख कर दिया गया है। पीवीसी का गोडाउन है, करोड़ों की क्षति हुई है यहाँ पर, और जो उपद्रवी हैं इस पूरे इलाके में घुसकर जबरन आग लगाने लगे। कौन है वो अराजक तत्व जिन्होंने बमबारी की थी? हालांकि 8 लोग हिरासत में तो लिए गए हैं। रामनवमी के दिन भर की हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर महाराष्ट्र का संभाजी नगर, हिंसा वाली जगह पर अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लेकिन बिहार में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार के 2 जिले सासाराम और नालंदा हिंसा की आग में जल रहे हैं। रामनवमी के दिन हुई आगजनी, तोड़-फोड़ और पत्थरबाजी ने हाल बेहाल कर दिया है। उपद्रवी लगातार माहौल को बिगाड़ने के लिए साजिशें रच रहे हैं। शनिवार को एक बार फिर से सासाराम और नालंदा में हिंसा भड़क गई। सासाराम में बमबारी हुई, पत्थर फेंके गए। बम ब्लास्ट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सासाराम के सफूलागंज में फिर हिंसा भड़क जाने पर पुलिस ने इलाके के घरों में तलाशी अभियान चलाया है। इसमें 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। 31 के दोपहर में एक जैसे र्यूमर उड़ा और उसके बाद 2 समुदाय के बीच में कुछ एकाध 2 जगहों पे कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन उसी समय एसपी साहब और हमारे द्वारा सिचुएशन को नियंत्रित रखा गया है और शाम से ही भारी संख्या में फोर्स मजिस्ट्रेट डिप्यूटेशन हुआ है। इसके बीच में शरारती लोग जो हैं उनके द्वारा बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही थी, उसमें से भी कुछ गिरफ्तारियां हम लोग के साइड से हुई हैं। सासाराम में भड़कती हिंसा लोगों के बढ़ते डर का कारण बन रही है। लोगों के दिलों में दहशत का माहौल है। यहाँ रहने वाले कुछ हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, बेकाबू हालात को देखते हुए सासाराम नगर के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी 4 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने के निर्देश जारी किया गया है। 31 मार्च को किस तरह से रामनवमी के दिन 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो जाती है, पत्थरबाजी होती है और फायरिंग भी की जाती है। और मैं इस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसक झड़प हुई थी। दुकानें हैं और ठीक यहाँ पर कुछ मकान हैं जिनमें अब ताला पड़ा हुआ है यहाँ से, क्योंकि सारा का सारा सामान लेकर के हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। और इसके अलावा पुलिस ने बमबारी के बाद 8 लोगों को हिरासत में भी लिया है और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी है। इधर सासाराम हिंसा की आग में जल रहा है तो उधर नालंदा में भी कोहराम मचा हुआ है। नालंदा भी इन दिनों सुलग रहा है। रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद जहां पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है, तो वहीं शनिवार को नालंदा में भी 2 गुटों में फायरिंग हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग नालंदा में हुई फायरिंग में घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के नालंदा में बढ़ती हिंसा के चलते धारा 144 लगाई गई है। नालंदा के डीएम के आदेश के बाद इलाके में 48 घंटों के लिए धारा 144 लगाई गई है। अब तक हिंसा के आरोप में 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है। अभी तक 8 प्राथमिकी दर्ज हुई है लहेरी और बिहार शरीफ थानों में, जिसमें 2 प्राथमिकी प्रशासन के द्वारा और अन्य प्राथमिकी लोगों के द्वारा की गई है और बाकी लोग भी धीरे धीरे टर्न अप कर रहे हैं जिनके विरुद्ध घटनाएं हुई हैं और सभी का प्राथमिकी हम लोग दर्ज करा रहे हैं। नहीं, मंशा यही है कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं सभी घटना की प्राथमिकी और सभी घटना की अलग अलग जांच हो, ताकि हर घटना के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं उनको चिन्हित करके सभी पे कार्रवाई की जा सके। इंटरनेट सेवा भी आप लोगों ने बाधित की? हाँ, इंटरनेट सेवा बाधित की गई है। हिंसा और आगजनी की ये तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि बिहार में सब कुछ नहीं बल्कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है।